अब देखते हैं बेटा अपना टाइप 4। अब टाइप 4 देखते हैं क्या है। रीड करो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स स्टे टुगेदर। अब ये क्या कह रहा है, ये कौन सी कंडीशन हुई। क्वेश्चन रीड करो, हाउ मैनी 8 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड डॉटर विदाउट रिपीटिशन ऑफ एनी लेटर प्रोवाइडेड ऑल वोवल्स कम टुगेदर। ये इसने कंडीशन दे दी कि जितने भी वोवल्स हैं वो एक साथ आने चाहिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे डॉटर दिया हुआ है, ठीक। तो एलिमेंट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स हुए। अच्छा जी, और हमें 8 लेटर वर्ड ही बनाना है। इन 8 एलिमेंट्स को यूज करके हमें 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। अब हमें ये देखना है क्या जितने भी हमारे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या कोई इसमें रिपीट हो रहा है, कोई सेम है। अगर हम देखें कोई भी सेम नहीं है, पहले तो हमें ये देखना है। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कंडीशन दी है कि विदाउट रिपीटिशन ऑफ एनी लेटर। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि NPR वाला हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। कंडीशन इसने दे रखी है कि सभी वोवल्स एक साथ आने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बड़े ध्यान से हमें इसको समझना है, ठीक। तो यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझाता हूँ, ये कह क्या रहा है और हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। फिर यहाँ पे हम इसका फेयर वर्क करेंगे। यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट बना रहे हैं समझने के लिए। अच्छा, तो हमने यहाँ पे रीड किया भाई डॉटर। अब इसमें से आप सबसे पहले वोवल्स अलग कर दो, कॉन्सोनेंट्स अलग कर दो। ठीक है सर, बिल्कुल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या A U और E ही आपको मिलेगा, A U E, ये वोवल्स हुए, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स क्या हो गए, D G H T R। अच्छा, अब हमारे पास ये 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए और इनको यूज करके हमें 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं कि कितने बन सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें वोवल्स को एक साथ रखना है, ये कंडीशन है। हाँ सर, ये कंडीशन है कि वोवल्स एक साथ आने चाहिए। अब हम क्या करें, अब आपको क्या करना है, इन वोवल्स को बेटा जोड़ दो आपस में। हम इनको एक काम करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं कि ये एक साथ ही आए। सर जोड़ें कैसे, कहने का मतलब बेटा ये है कि आप इन वोवल्स को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मान लो ना। आप मान के चलो कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ये 3 वोवल्स आपके एक ही ऑब्जेक्ट है। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। सर बात समझ में नहीं आ रही अभी बेटा, धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगी। यहां पे हम बात कर लेते हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बेटा अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास कितने हो गए, 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए। 6 ऑब्जेक्ट मेरे पास हो गए। अब यहां पे मैं पहले मैं यहां पे 6 बॉक्सेस बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा जी, 6 बॉक्सेस हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले ये देखना है कि हमें 8 लेटर वर्ड्स बनाने थे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमें गिवन है वो सभी ऑब्जेक्ट्स हमें एक साथ यूज करने हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम। क्लियर, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, हम देखें यहां पे हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स आ गए। अगर हम इसको, कंडीशन क्या है, विदाउट रिपीटिशन ऑफ एनी लेटर, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, मैंने फैक्टोरियल में भी आपको समझाया था कि अगर आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स हों, 6 ऑब्जेक्ट्स हों और उन 6 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 6 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट में समझाया था कि 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि भाई 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट की बात हो रही है, जहां पे कंडीशन दी गई है कि रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड। तो मैं डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल भी बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से। अच्छा, अब कहने का मतलब यह है यहां पे 6 बॉक्सेस हमने यहां पे बना दिए। अब आप मान के चलो कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, एक आपने यहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है, इसको प्लेस यहां पे कर दिया, ठीक है जी। आपने D को यहां प्लेस कर दिया, G को यहां, H को यहां, T को यहां, R को यहां पे। आपने इस तरीके से 6 ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए। अगर हम बात करें, अगर हम यहां पे बात करें कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं,
तो पहले बॉक्स में आप भैया ये तीनों के तीनों वोवल्स प्लेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक साथ सभी वोवल्स आने चाहिए। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के ऑप्शन क्या है भाई, हम यहाँ पे सारे के सारे वोवल्स भी प्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे डी बी, जी बी, एच बी, टी बी, आर बी। तो फर्स्ट बॉक्स को यहाँ पे फिल करने के हमारे पास 6 वेज हुए। हाँ जी सर, 6 वेज हुए। अच्छा, 6 वेज हुए। सेकेंड बॉक्स को फिल करने के हमारे पास 5 वेज हुए। थर्ड बॉक्स को 4, 3, 2 एंड 1। ये हम अभी तक समझते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में कि भाई इसमें लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हमारा 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हुआ। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो क्या सर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया? हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स कितना हो गया? अगर हम बात करें 6 ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट की, क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली। हाँ जी सर, 6 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, बड़े ध्यान से आप समझो, क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया? क्या हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया? हाँ जी सर, बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमारे सभी के सभी वोवल्स एक साथ आ गए। यही क्वेश्चन में कंडीशन थी। नहीं, अभी बेटा सोल्व नहीं हुआ। एक चीज हम इसमें मिस कर रहे हैं। वो क्या मिस कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझो। यहां पे जब मान लो इस वाले बॉक्स में, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस वाले बॉक्स में मैंने, हम मान के चलते हैं कि इस वाले बॉक्स में मैंने ए यू ई ले लिया, ठीक है जी। अब आप समझो कि जो हमारे ये वोवल्स हैं बेटा, इनका भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा, ये भी तो चेंज होंगे। अब यहां पे मैंने ए यू ई लिख दिया। हाँ जी, अब मैं यहां पे चाहूं तो क्या क्या लिख सकता हूं? अब मैं यहां पे ए ई यू भी लिख सकता हूं। हाँ जी सर, और यहां पे हम यहाँ यू ए ई भी लिख सकता हूं, यू ई ए भी लिख सकता हूं, और यहां पे ई यू ए भी आ सकता है, और ई ए यू ई यू ए। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट की बात होती है, हम इसको 3 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1 6 ही आएगा। तो यहाँ पे 6 मैंने आपको बता भी दिया, 1 2 3 4 5 6। अब बड़े ध्यान से समझो। अब यहाँ पे मैं इनको भी यहाँ पे हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप विजुअलाइज कर सको, ठीक है ना। विजुअलाइज अच्छे से करना बेटा बहुत जरूरी है। मान लो यहाँ पे आपने डी रख दिया, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच, यहाँ पे टी, और यहाँ आपने आर प्लेस कर दिया। डी जी एच टी आर मान लो एज इट इज यहाँ पे सेम है। अगर मैं यहाँ पे अपने वोवल्स जो ये है इनका अरेंजमेंट में चेंज करता चला जाऊं, मान लो मैंने एक बार लिखा ए यू ई, एज इट इज सेम हुआ, तो ये भी मेरा एक वर्ड हो गया, ठीक। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ए ई यू, ये भी हो गया, ये एज इट इज सेम रहेगा। तो टोटल मेरे पास 6 फैक्टोरियल आया, बड़े ध्यान से समझो, जो 6 फैक्टोरियल आया, इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल। और कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बनेंगे, आपको मैं समझाना चाहता हूं। यहां पे सबसे पहले तो आप यहां पे लिख दो कि भाई अरेंजमेंट, बड़े ध्यान से बेटा बात समझनी, अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स, ठीक है जी। अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स क्या है? 3 फैक्टोरियल। यहां पे हमने ये देख लिया भाई 3 फैक्टोरियल होगा अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हुए, या फिर बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब हुआ जितने भी मेरे पास आएंगे, ठीक है, इसके परमुटेशंस, हर एक सिंगल के साथ, हर एक वर्ड के साथ यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए हैं। ए यू ई, जैसे मान लो डी जी एच टी आर सेम रहेगा, इसके साथ आप ए यू ई भी लिख सकते हो, ए ई यू भी लिख सकते हो, यू ए भी, यू ई ए भी। तो इस तरीके से आप 6 तरीके से और लिख सकते हो। तो मतलब जो मेरा 6 फैक्टोरियल रिजल्ट आएगा, मुझे उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल के साथ, तब मेरे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स मेरे बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। बात क्लियर हुई? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। अब सर ये एग्जाम में हमें इसकी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम में प्रेजेंटेशन की, ठीक। एग्जाम में प्रेजेंटेशन की हम यहाँ पे
एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे टोटल स्टेप 1, स्टेप में लिखवाता हूँ मैं आपको, ठीक, इजी रहेगा आपके लिए। स्टेप 1 में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, स्टेप 1 में कि भाई टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने हुए हमारे पास यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए यू ए, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वोवल्स हमारे पास कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स हुए हमारे पास 3। ठीक है जी, हाँ जी सर, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स हमारे पास 3 हुए। नाउ अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स 3 फैक्टोरियल होगा। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, consider all vowels as a single object, as single object, now total नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हो गया आपके पास 6। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारे पास सभी के सभी हमें ऑब्जेक्ट्स एक बार में लेने हैं, क्योंकि हमें 8 लेटर वर्ड बनाना है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स टेकन, अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम, अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, टेकन एट ए टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भाई 6 P और 6, यही था हमारा, सभी ऑब्जेक्ट्स हम एक साथ ले रहे हैं। N भी इस केस में हमारा 6 हो गया और R भी इस केस में हमारा 6 हो गया। अगर आप इसको सोल्व करो तो आपके पास क्या आएगा, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। या तो फिर आप डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट है, 6 ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट की बात हो रही है, वेयर रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड। हमने सीखा था कि हम डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें करना है, यहाँ पे हमारा स्टेप आता है स्टेप नंबर 3, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे हमें लिखना है नाउ टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स, 8 लेटर वर्ड्स कितने हो, क्या होगा। इसको अगर मैं यहाँ पे 1 मान लूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 × 2, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल। ओके, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 4320, तो आपके टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स 4320 बनेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आकर इस टाइप के केस अगर आपके पास आ जाए कि पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना है, तो करना क्या है आपको, पहले उस ऑब्जेक्ट को, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक साथ रखने हैं, सबसे पहले उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो, उनका परमुटेशन निकाल लो, उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में अरेंजमेंट निकाल लो, परमुटेशन निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो बस बेटा सिंपल सा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक भी समझाया, ठीक है। तो इसको आप नोट भी कर लेना कि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल यहाँ पे क्यों किया। यहाँ पे DGHTR ये सेम रहेगा, बट स्टिल इन वोवल्स के अरेंजमेंट की वजह से इसको हम 6 तरीके से और लिख सकते हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल किया। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। फटाफट नोट करो, उसके बाद देखते हैं अपना फिफ्थ केस। अब देखते हैं बेटा हम अपनी टाइप 5। अब ये टाइप 5 में क्या बोल रहा है, रीड करो। ये कह रहा है भाई
स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट स्टे टुगेदर। अभी हमने टाइप 4 में क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स स्टे टुगेदर। यहां पे बेटा बिल्कुल उल्टा केस है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट स्टे टुगेदर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे अभी समझते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो। हाउ मैनी 8 letter words can be formed using daughter without repetition of any letter provided all vowels should not come together। बड़े ध्यान से समझो बेटा, वहां पे कंडीशन क्या थी, all vowels should come together, यहां पे क्या है, all vowels should not come together। तो ये क्वेश्चन हम कैसे अप्रोच करेंगे, वेरी 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 सिंपल बेटा, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। अब बड़े ध्यान से समझो, यहां पे हमारे पास 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं और यहाँ पे हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे 8 लेटर्स ही हमें यहाँ पे गिवन है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम करो, ये 8 ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, इनका आपको परमुटेशन निकालना है, अरेंजमेंट निकालना है। तो अगर 8 ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन हो, उनका अरेंजमेंट निकालना हो, तो मैं 8 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी लेटर और 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट की हमें यहाँ पे बात करनी है, क्योंकि हमें 8 लेटर वर्ड बनाना है। तो क्या हुआ, 8 फैक्टोरियल हुआ। हाँ जी सर, 8 फैक्टोरियल हुआ। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गए, 8 ऑब्जेक्ट्स की 8 लेटर्स की टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गई, 8 फैक्टोरियल। अब आप इसमें से वो वाले अरेंजमेंट लेस कर दो जहां पे वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, जो हमने भी स्टेप नंबर 4 में समझा। बात समझ में आई? हाँ जी सर, बात बिल्कुल समझ में आई। तो स्टेप नंबर 4 में हमने क्या देखा था कि हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हैं जहां पे वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। हाँ जी सर, ये वो अरेंजमेंट थे जहां पे वोवल्स एक साथ आ रहे हैं। वो बेटा आप इसमें से लेस कर दो, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, जो हमारे यहाँ पे रिजल्ट आया था। तो बस जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इन सभी केसेस में वो वाले केस हमने हटा दिए जहां पे वोवल्स एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन हमारी मेट हो जाएगी, ऑल वोवल्स शुड नॉट कम टुगेदर। समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। बट एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम में किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है। अच्छा, स्टेप वाइज चलेंगे, बिल्कुल हम चीजें हमें एकदम क्लियर हो। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल लेटर्स या फिर ऑल ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हाँ जी सर, इसको हम 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जो मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8p8। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, आपके पास यहाँ पे आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास आ गए। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे स्टेप नंबर 2 की। हाँ जी सर, स्टेप नंबर 2 की आप यहाँ पे अब बात कर लो। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे भाई कि हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन total number of arrangements when all vowels come together। तो ये हमने अभी टाइप 4 में समझा है। वो क्या आएगा बेटा, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अब हमारा यहाँ पे क्या है, स्टेप नंबर 3 आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स, 8 लेटर वर्ड्स, यहाँ पे लिख दो 8 लेटर वर्ड्स व्हेन
all vowels do not stay together, do not come together, कुछ भी लिख सकते हो, do not stay together। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको दे सकता हूँ भाई, ये हमारे पास 1 and 2, तो 1 में से 2 को लेस कर दो, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, आपके पास आंसर आएगा बेटा 36,000। तो टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स व्हेन ऑल वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। वेरी वेरी सिंपल, बस फोर्थ वाला जो केस था वो आपको अच्छे से समझना था, ठीक है, नोट करो। फिर चलते हैं अपने टाइप 6 पे। अब देखते हैं अपनी टाइप 6। अब ये टाइप 6 में कौन सी कंडीशन लगा रहा है क्वेश्चन में, रीड करते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई ओड या फिर इवन प्लेसेस, क्वेश्चन रीड करो बेटा, फिर कंडीशन हमें समझ में आएगी। हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड ऑर्डिनेट प्रोवाइडेड वोवल्स शुड ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। तो यहां पे इसने क्या दिया, हमें एक वर्ड दिया ऑर्डिनेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 गिवन है और हमें 8 लेटर वर्ड्स ही बनाने हैं। इसका मतलब ऑल ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम वाला केस हमारे पास यहाँ पे है। अच्छा, कंडीशन क्या लगाई कि जितने भी वोवल्स हैं वो हमारे ओड प्लेसेस पे आने चाहिए, वोवल्स हमारे ओड प्लेसेस पे आने चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे ये समझते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल, हम अब समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे एक वर्किंग नोट की, समझने की, प्रेजेंटेशन तो हम कर ही लेंगे, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑर्डिनेट वर्ड दिया गया है इसमें आप वोवल सेलेक्ट करो और कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करो। वोवल्स कौन कौन से हो गए इसमें, ओ आई ए ई, ओ आई ए ई। अच्छा, और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हो गए आपके पास, आर डी एन एंड टी। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि भाई वोवल्स हमारे ओड प्लेसेस पे आने चाहिए और हमें 8 लेटर वर्ड बनाना है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे अगर मैं देखूं बॉक्सेस हमारे पास कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, इसको ओड और इवन नाम दे देते हैं। फर्स्ट ये हमारा ओड हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8। अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th, टोटल हमारे पास ओड प्लेसेस कितने हुए, 4 हुए। इवन की भी अगर मैं बात करूं 2 4 6 8, हमारे पास इवन कितने हुए, इवन भी हमारे पास यहाँ पे 4 हुए टोटल। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे होंगे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है वोवल्स शुड ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, वोवल्स जो हैं वो ओड प्लेसेस पे आने चाहिए। मैंने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ऑल वोवल्स टेकन टुगेदर ऑक्यूपाई द ओड प्लेसेस। मैंने ये क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि सभी वोवल्स को एक साथ लेके ओड प्लेसेस पे आपको प्लेस करना है। ये मैंने नहीं बोला कि टेकन टुगेदर वाली कंडीशन नहीं लगाई। सिर्फ मैंने यहां पे बोला वोवल्स शुड ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, वोवल जो है वो ओड प्लेसेस पे आने चाहिए। ये कंडीशन नहीं है कि वो एक साथ आने चाहिए, टुगेदर वाली कंडीशन नहीं है, जो हम पिछले क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। अच्छा सर, अगर हम ये वाली कंडीशन लगा दें टेकन टुगेदर वाली, तो बेटा क्वेश्चन ना कुछ अटपटा सा हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर मैं बोल दूं कि भाई सभी वोवल्स को एक साथ लेना है और उनको ओड प्लेसेस पे लेना है, तो क्वेश्चन आपका कुछ अजीब सा बनेगा। कैसे अजीब सा बनेगा ये समझो एक बार।
ठीक है, क्वेश्चन आप कैसे बनेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर मैं टुगेदर वाला केस लगा दूं सर, उस वाले केस में हम क्या करेंगे, सभी वोवल्स को एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, जो भी हम करते आ रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल आप ऐसे ही करोगे, सभी वोवल्स को हम एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, भाई ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास बॉक्सेस कितने बनेंगे, बड़े ध्यान से समझो, हमारे पास बॉक्सेस उस केस में बेटा कितने बनेंगे, हमारे पास बॉक्सेस बनेंगे 5। जब हमारे पास 5 बॉक्सेस बनेंगे तो उस केस में ओड और इवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, उस केस में ओड और इवन जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ओड और इवन भी चेंज हो जाएगा। यहां पे हमारे पास ओड के भी 4 बॉक्सेस थे और इवन के भी 4 बॉक्सेस थे, लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास 1 2 3, ठीक है ना। अगर मैं देखूं फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, तो मेरे पास ओड के लिए 3 बॉक्सेस हैं और इवन के लिए मेरे पास सेकंड एंड फोर्थ, इवन के लिए मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं। तो यहां पे क्या होगा, ओड इवन ही चेंज हो जाएगा। तो सर इससे क्या होगा, बड़े ध्यान से समझो, हम 8 लेटर वर्ड की बात कर रहे हैं। अगर आपने 8 लेटर वर्ड की हम बात कर रहे हैं, अब आप एक चीज समझो कि आपने इस वाले केस में मान लो फर्स्ट वाले बॉक्स में आपने कहा भाई ये तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट माना हुआ है, एक ही ऑब्जेक्ट माना हुआ है। तो आप जब इसको फर्स्ट बॉक्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, OIAE लिखोगे। हाँ जी सर, हम फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे OIA ही लिखेंगे, क्योंकि ये एक साथ आएंगे। हाँ जी, जब ये एक साथ आएंगे तो कहने का मतलब ये कुछ इस प्रकार से आएंगे, OIAE। हाँ जी सर, इस प्रकार से आएंगे, एक साथ आएंगे तो ऐसे आएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे आएंगे। अगर अब आप देखो हमारा 8 लेटर वर्ड है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वोवल्स हमारे ओड प्लेसेस पे आने चाहिए, यहां पे हमारा आई जो है इवन प्लेस पे आ रहा है, ठीक है ना, ई जो है इवन प्लेस पे आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या हो बेटा, अटपटा सा हो गया जब मैंने टेकन टुगेदर वाली कंडीशन लगा दी। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोल रहा। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है भाई जो वोवल्स हैं बस वो ओड प्लेसेस पे आने चाहिए, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो हर एक चीज का लॉजिक हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये आपकी कंफ्यूजन यहां पे बेटा दूर हुई। अब बात करते हैं क्वेश्चन करना कैसे। अब आप एक काम करो, यहां पे जो ओड प्लेसेस हैं वो ले लो, ओड प्लेसेस हैं वो आप एक काम करो यहां पे ले लो। ओड प्लेसेस के लिए हमारे पास क्या था, ओड प्लेसेस पे हमें वोवल्स को वहां पे फिल करना था। वोवल्स कौन कौन से थे हमारे पास, वोवल्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कौन से थे, OIAE, ये हमारे पास वोवल्स थे। यहां पे मैं बॉक्स बना लेता हूं जो हमारे ओड बॉक्सेस थे, ठीक है जी। कौन कौन सा था, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवंथ। यहां पे आप एक काम करो, इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस लिख दो। ये किसके लिए हैं, कॉन्सोनेंट्स के लिए हैं, वो हमारे क्या थे, RDNT, ठीक है। तो बेटा इसमें आप कोमा कोमा भी लगा सकते हो, कभी कंफ्यूज हो जाओ। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ और यहाँ पे 8th। अब बड़े ध्यान से समझो, वोवल्स आपके पास 4 हैं और आपके पास यहाँ पे जो वैकेंट बॉक्सेस हैं वो भी आपके पास 4 हैं। तो इनको फिल करने के कितने वेज होंगे, कितने वेज होंगे। यहाँ पे ओड प्लेसेस पे आने चाहिए वोवल्स, ठीक है जी, ओड प्लेस हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इनको फिल करने के कितने वेज होंगे वोवल्स को, हो सकता है भाई फर्स्ट बॉक्स में O आ जाए, A आ जाए, A आ जाए और E आ जाए, OIAE। तो फर्स्ट बॉक्स फिल करने के बस 4 ऑप्शन है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो सेकंड वाला बॉक्स है जो कि एक ओड बॉक्स है, इसको फिल करने कितने वे होंगे, अब 3 वेज होंगे, क्योंकि अगर मान लो मैंने O प्लेस कर दिया, रिपीटिशन ऑफ लेटर तो अलाउ है नहीं, तो यहाँ पे IAE में से कोई एक फिल कर सकता हूँ। तो कितना हो, 4 3 2 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। हाँ जी सर, 4 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं इसको। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 4 इवन प्लेसेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं
और हमारे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी 4 हैं। अच्छा, इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं? सेम बेटा ऐसे 4 3 2 एंड 1, तो ये भी क्या हुआ 4 फैक्टोरियल हुआ। अब मैं बात करूं मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये हो, मैंने इनका अरेंजमेंट निकाल दिया, ठीक है ना, वोवल्स का मैंने ओड प्लेसेस पे अरेंजमेंट निकाल दिया, कॉन्सोनेंट्स का मैंने इवन प्लेसेस पे अरेंजमेंट निकाल दिया, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब आप मुझे बताओ यहां पे जब मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालूंगा तो मैं 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल करूंगा कि 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल करूंगा? बेटा जल्दी, ये आपका टेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में समझाया था। अब बताओ बेटा 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, बताओ बेटा यहां पे मैं मल्टीप्लाई लगाऊं कि प्लस लगाऊं? सर हम तो भूल गए यहां पे क्या आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या समझाया था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में कि भाई प्लस का साइन कब आता है? जब और हो, ऑप्शन हो, या तो आपको वोवल लेने हैं या तो फिर आपको कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो उस केस में प्लस का साइन आता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। आपको तो 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं जिसमें वोवल्स भी आएंगे, कॉन्सोनेंट भी आएंगे, ठीक है। तो इस केस में ये एंड वाली कंडीशन यहां पे मल्टीप्लाई आएगा। तो ये सब बेटा बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो यहां पे जब आप सोल्व करोगे तो कितना है बेटा? ये आपका आएगा 576, ठीक है ना। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 576 आएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी सर बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इसके एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो भी हम करेंगे। उससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है इस क्वेश्चन में कि ये वाली अप्रोच लगेगी कब? ये वाली अप्रोच तभी लगेगी जब हमारे पास जितने ओड प्लेसेस हैं उतने ही हमारे पास वोवल्स होने चाहिए। मान लो अगर यहां पे ओड प्लेसेस आपके पास 4 हैं लेकिन वोवल्स आपके पास 3 हैं, तो बेटा उस केस में ये इस अप्रोच से नहीं होने वाला क्वेश्चन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जितने बॉक्सेस हैं उतने ऑब्जेक्ट होने चाहिए तभी हमारी अप्रोच लगेगी। जैसे मान लो डॉटर वाले केस में क्या था, हमारे 3 वोवल्स थे, ठीक है ना। अब वहां पे अगर हम बात करें तो वहां पे भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करो तो 8 ही थे, तो वहां पे 8 जो 4 इवन थे और 4 ओड बनेंगे अगर हम वो वाला केस बनाए तो। बट उस केस में वोवल्स सिर्फ और सिर्फ 3 थे, 3 वोवल्स थे, लेकिन हमारे पास ओड प्लेसेस 4 थे। उन वाले केसेस में ये वाली अप्रोच नहीं लगेगी। ये अप्रोच तभी लगेगी जब जितने आपके पास बॉक्सेस हैं उतने ही आपके पास ऑब्जेक्ट होने चाहिए। 4 आपके पास बॉक्सेस हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 बॉक्सेस हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं। तो सर वो वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? बेटा वो इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, ये बेसिक केसेस हैं, ये आप अपने कवर करके चलो, ठीक। बस आपको समझना है कि भाई ये केस लगना कब है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम में किस तरीके से आपको इसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेप 1 की। अच्छा, स्टेप 1 में हमें यहाँ पे क्या करना है? स्टेप 1 में हमें करना है यहाँ पे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ वोवल्स क्या है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ वोवल्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे 4 है। टोटल नंबर ऑफ वोवल्स 4 है, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वोवल्स 4 हुए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। आप एक काम करो, सबसे पहले ना आप एग्जाम में अगर सॉल्यूशन करना है तो ऐसे मत कर, सबसे पहले आपने यहाँ पे भी बॉक्सेस बना देना जिससे कि ना क्लियर रहेगा। हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ भी हम ऐसे ही बॉक्सेस बनाएंगे, अदरवाइज एग्जामिनर को क्लियर नहीं होने वाला हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा, पहले बॉक्सेस बना के आपको बताना है कि भाई ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, ठीक। इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? अब आपको यहाँ पे लिखना है कि देयर आर
there are four odd places. There are four odd places. ठीक है. Total number of vowels कितने हैं? टोटल नंबर्स ऑफ वोवल्स भी हमारे पास कितने हैं? 4 हैं. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स एट ऑड प्लेसेस. क्या होगा? 4 फैक्टोरियल हो जाएगा. क्लियर यहां तक? हाँ जी सर, यहां तक बिल्कुल एकदम बढ़िया से क्लियर. अब मैं यहां पे बोल रहा हूं देयर आर 4 इवन प्लेसेस. ठीक है जी. और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी हमारे पास 4 हैं. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स एट इवन प्लेसेस कितना हुआ? 4 फैक्टोरियल होगा. यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक भी क्लियर. तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप लिखोगे यहां पे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 576 आपके पास आएगा. क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमने ऑल वोवल्स टेकन टुगेदर वाली कंडीशन नहीं लगाई. दूसरा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये लगेगा कब? कि जितने बॉक्सेस होंगे हमारे उतने ही हमारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए. उस केस में ही हमारी ये अप्रोच फॉलो होगी. फटाफट बेटा इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे. अब हम देखेंगे परमुटेशन की टाइप 2. इसमें हमें क्या देखना है? व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट. अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हमें जो ऑब्जेक्ट्स गिवन थे वो सभी के सभी क्या थे? डिस्टिंक्ट थे. अब हमें वो केसेस कवर करने हैं जहां पे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे. ठीक, हमें देखना है कि जब ऑब्जेक्ट सिमिलर होंगे तो उस केसेस में हमें क्वेश्चन कैसे अपना सोल्व करना है. सबसे पहले आप यहां पे रीड करो. ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रूट टेकन और लेटर्स एट अ टाइम. अब ये कह रहा है कि भाई एक आपको वर्ड गिवन है रूट, आपको इसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने हैं. कितने निकलेंगे? अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितनी हमें अभी नॉलेज है, जितना अभी हमने सीखा है, सबसे पहले हम वो अपनी नॉलेज अप्लाई करेंगे. उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ, अगर आपको 4 ऑब्जेक्ट गिवन हो और उन 4 ऑब्जेक्ट के मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा? सर 4 फैक्टोरियल होगा. इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं. और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की भी बात करें तो क्या होगा? यहाँ पे हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4 3 2 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 24 बन जाएंगे अगर हमें 4 ऑब्जेक्ट गिवन हो तो. जैसे इस केस में हमें रूट गिवन था, इसमें 4 हमारे ऑब्जेक्ट थे. यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हुआ. बट इसमें कुछ मिस्टेक हम कर रहे हैं. वो मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमारा ओ आ रहा है. ओ क्या है? ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रिपीट हो रहा है, जो कि सिमिलर है. अब ध्यान से समझो हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं और उसे हमें कैसे रेक्टिफाई करना है उस मिस्टेक को. यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूट, ROOT. मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया 1 और 2. अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ.
हाँ जी सर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट बेटा यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिखा है सिर्फ आपको एक समझाने के लिए, जिससे कि आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर सको कि यहाँ पे ओ एक O1 है और एक O2 है। बट अगर मैं यहाँ पे 1 2 हटा दूं तो मेरा तो ये सेम ही है, रूट ROT, हाँ जी सर बिल्कुल सेम है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये परमुटेशन निकाला, अरेंजमेंट निकाला 24, तो ये रूट वर्ड इसमें 2 बार आ गया, ये रूट वर्ड इसमें 2 बार आ गया, बट ये एक्चुअल में वर्ड तो एक ही है। हाँ जी सर, वर्ड तो एक ही है। तो यहाँ पे हमने इस परमुटेशन में एक वर्ड को 2 बार कंसीडर कर लिया, एक वर्ड को 2 बार कंसीडर कर लिया, बड़े ध्यान से समझो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मेरे पास क्या है, ये एक ही वर्ड है। हाँ जी सर, एक ही वर्ड है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो इसको, अगर आप लिखना चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो बेटा आप इसका एक दूसरा इस तरीके से लिखो, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये भी सेम ही है। अगर मैं 1 2 2 1 हटा दूं तो OROT, तो ये तो सेम वर्ड बना हमारा, बिल्कुल सेम बना। लेकिन हमारे इस परमुटेशन में ये क्या हुआ, 2 बार कंसीडर हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे परमुटेशन निकाला तो हमारा 24 आ गया। बट इसमें क्या मिस्टेक हो रही है कि जो हमारे सेम वर्ड हैं वो 2 बार आ रहे हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से बनाते चलो, आप इस तरीके से बनाते चलो, हर एक वर्ड की एक कॉपी बन जाएगी आपके पास। जैसे कि आप जो भी बन कर रहे बेटा, आपका मन कर रहा है कि जो हमें इस तरीके से बनाना है, तो बेटा इसकी भी कॉपी बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ आपके पास टोटल नंबर ऑफ, अगर परमुटेशन अरेंजमेंट आपके पास 24 आया, इट मींस इसमें जो 50% हैं वो तो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हर एक वर्ड का क्या है बेटा, हर एक वर्ड की एक और इमेज बन रही है, सेम बन रही है बिल्कुल। तो अगर ये 24 हमारे पास आए हैं तो कहने का मतलब है इसमें से जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग जो वर्ड हमारे पास बन रहे हैं वो सिर्फ 12 हैं, वो सिर्फ 12 हैं। आप इस तरीके से चलते चलो तो आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, 24 मिलेंगे। और हर एक वर्ड दोबारा से क्या होगा बेटा, रिपीट हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे आप नोटिंग के लिए यहाँ पे कर सकते हो कि भाई ये हमने समझने के लिए बस यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आपको ये समझना है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका रिपीट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना है कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा O था, वो O क्या था, 2 बार रिपीट हो रहा था, तो हमने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अगर O 3 बार रिपीट हो रहा होता तो यहाँ पे हम 3 फैक्टोरियल लिख देते। क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर, कुछ समझ में आ रहा है। अब आप समझो, अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा। तो मेरे पास क्या है, 12 आया। और हमने अभी क्या समझा, हमने प्रैक्टिकली भी बिल्कुल एकदम समझा कि भाई हर एक लेटर जो है रिपीट हो रहा है। अगर हमारे 24 लेटर बने तो इट मीन्स जो हमारे रिपीटेड वाले को हटा दो तो हमारे 12 लेटर ही बने, वो हमने समझा। और यहाँ पे हमने एक फॉर्मूले से भी समझा कि जो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको आप नीचे लिख दो, जैसे 2 फैक्टोरियल। अगर ये 3 बार रिपीट हो रहा तो हम लिख दो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला भी बन गया। अभी मैं आपको यहाँ पे सेकंड केस भी कराता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो घबराना बेटा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना केस नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट टेकन ऑल लेटर्स एट अ टाइम, टेकन ऑल लेटर्स एट अ टाइम। तो इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, और इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे करना है इस केस में इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं। सबसे पहले बताओ मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं,
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी सर बिल्कुल 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसमें से रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं? 1 2 ये रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है अगर मैं बात करूं तो, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे उसके बाद टी रिपीट हो रहा है, टी 3 बार आ रहा है, आई यहाँ पे हमारा 2 बार आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मैंने क्या कहा था आपको अभी, जो भी आपके रिपीट हो रहे हैं उनको आप यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दो। यहाँ पे आई 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे मेरा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे मेरा टी 3 बार आ रहा है तो यहाँ पे मेरा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। बस ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन बिल्कुल निकल जाएगा। तो करना क्या है आपको, करना बेसिकली इतना सा काम है कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं उसको उतने फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड कर देना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो है फॉर्मूला क्या बना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना, फॉर्मूला इसका बना, मैं बोल सकता हूं फॉर्मूला क्या बनेगा। ध्यान रखना फॉर्मूला हम बना रहे हैं उनके लिए जहां पे हमारे ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, ठीक। क्या बनेगा, ऐसे मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, यहाँ पे z फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये फॉर्मूला बड़ा ध्यान से, अच्छा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम बात कर लेते हैं n की। n क्या है? n है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक। p क्या है हमारे यहाँ पे, p क्या है, अगर मैं p की बात करूँ, p की हम बात एक साथ बात कर लेते हैं इसकी, p q z। तो इसको मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ टाइम, number of times similar objects are repeating। तो यहाँ पे P Q Z क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटिंग। जैसे कि यहाँ पे I एक सिमिलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे I था, तो कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। T 3 बार आ रहा था तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। तो P Q R मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ टाइम्स सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, when ऑल, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ पे लिखो when all objects are taken at a time, when all objects are taken at a time, तो आपका जो ये फॉर्मूला है वो तभी लगेगा जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे और वो सभी ऑब्जेक्ट्स हमें टेकन एट अ टाइम वाली कंडीशन होनी चाहिए, तभी आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या थे, 9 ऑब्जेक्ट्स थे, मैंने क्या लिखा, 9 ऑब्जेक्ट्स ऑल टेकन एट अ टाइम, उस केस में ही आपका ये फॉर्मूला लगना है। और आपकी एनसीईआरटी में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे ये आपके ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, तो उस केस में आपका ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि वहां पे सभी ऑब्जेक्ट्स वहां पे कंसीडर किए गए हैं क्वेश्चंस पे, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वहां पे नहीं बनाए गए हैं, ठीक। तो आप इसको नोट करो। अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास में अपने सभी क्वेश्चंस अपने कवर करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 7.3 अपनी कवर करेंगे, ठीक। फटाफट बेटा इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं। चलो जी, नोट कर लिया, हाँ जी, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।